हेलो एवरीवन। दोस्तों, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस ने अभी एक नया ब्लंडर खड़ा कर दिया है। जब से शेख हसीना सत्ता से हटी हुई है, तब से मोहम्मद यूनिस जो है भारत को हमेशा प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। अब इसने एक नया कंट्रोवर्सी खड़ा कर दिया है मैप के द्वारा। ठीक है, मैप में इसने एक नई कंट्रोवर्सी ये खड़ा कर दी है, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट साइड के 7 सिस्टर हैं, जो 7 राज्य हैं, उनको इसने दिखा रखा कि बांग्लादेश के अंदर आते हैं। तो अभी एक पाकिस्तानी आर्मी सीनियर ऑफिसर जनरल साहिद शमशाद मिर्जा, तो ये अभी बांग्लादेश के दौरे पर है। तो यहीं पर मोहम्मद यूनिस ने इनको एक बुक गिफ्ट कर रखी है, और उस बुक में जो मैप बना रखा ना, तो उसमें दिखा रखी है जो 7 स्टेट हमारे, जो 7 सिस्टर बोलते हैं हम जिनको, जो नॉर्थ ईस्ट साइड के हैं। तो मैप में दिखा रखा है कि इसने ये बांग्लादेश के मैप में दिखा रखे हैं। जो सब के सब जो 7 स्टेट हैं, वो इसने दिखा रखे हैं बांग्लादेश के हैं, और इसे बांग्लादेश बोलते हैं ग्रेटर बांग्लादेश। ये देख सकते हो, ये हैं आप यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर शाहिद शमशाद मिर्जा। तो ये है मोहम्मद यूनिस। ये जब से गवर्नमेंट में आ रखा है, भारत को हर बार प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने इसके हर बार स्टेटमेंट सुने होंगे। और ये इसने बुक यहाँ पर दोबारा एक इसको गिफ्ट कर रखी, आर्ट ऑफ ट्रायम्फ। तो ये बुक में आप देख सकते हो, इसने जो भारत के नॉर्थ ईस्ट साइड के हैं, सभी इसने दिखा रखा कि ये बांग्लादेश के अधीन आते हैं। इसको पता होना चाहिए कि 1971 में हमने इसको आज़ाद करा रखा है। ये इसको नहीं भूलना चाहिए, और ना ही जो इनके कौम है इनको भूलना चाहिए, जो पाकिस्तान को आज इतना चाहता मान रहे हैं। और इन्हीं के अत्याचार की वजह से इनको यहाँ 1971 में आज़ाद किया था, और भारत के इसमें 4000 आर्मी वाले मारे गए थे। 4000 इंडियन इसमें सोल्जर मारे गए थे इनकी वजह से। और दोबारा फिर हमें आंख उठा के दिखा रहे हैं। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ, ताकि अगले बार से कुछ इस टाइप का ये ना करे। इससे पहले आपने देखा कि जो इनके यूनिवर्सिटी हैं, जो इनके स्टूडेंट हैं, तो वहाँ भी इन्होंने क्या दिखाया गया था, जो वेस्ट बंगाल और बिहार का भी इन्होंने एरिया अपने मैप में दिखाया गया था। 3 या 4 महीने पहले इनका एक मैप और निकला था, इसमें इन्होंने पश्चिम बंगाल और बिहार को भी बांग्लादेश का हिस्सा इन्होंने दिखाया गया था। इसके गवर्नमेंट में एक रिटायर्ड मेजर जनरल है, तो उसने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जब पहलगांव अटैक में हमारे 26 लोग मारे गए थे, तो वहां पर 22 अप्रैल के बाद तो पता था कि भारत कुछ ना कुछ तो एक्शन करेगा। मोहम्मद यूनिस गवर्नमेंट में एक रिटायर्ड मेजर जनरल था, तो उस वक्त मैंने वीडियो बनाई थी। तो उसने पोस्ट किया था फेसबुक में कि जैसे ही भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा, तो हमें चाइना के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देना चाहिए। तो ये सोचो, एक आर्मी ऑफिसर था, रिटायर्ड मेजर जनरल था, तो अभी भी इसके गवर्नमेंट में वो काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत का जो एक बोलते ना चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो सिर्फ 22 किलोमीटर का है। अगर वो कट गया, तो ये सोचो कि भारत जो है नॉर्थ ईस्ट साइड से पूरा कट चुका है। तो ये चिकन नेक इसलिए बोलते से, क्योंकि ये आपके चिकन के नेक की तरह है, छोटी पतली है, और बहुत बड़ा। इस साइड को आप देखो 7 सिस्टर पूरे हैं। ये भी आपको मैं आगे मैप के थ्रू समझाता हूँ। इस मैप में आपको जो रेड कलर किया हुआ दिख रहा है, तो ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसे चिकन नेक भी बोलते हैं। चिकन नेक इसलिए बोलते हैं, ये मुर्गी गर्दन की जैसी है। देखो, कमजोर भी कह सकते हो आप, मजबूत भी कह सकते हो। ये सिर्फ 21 से 22 किलोमीटर है इसकी जो डिस्टेंस है। और ये जो हमारे यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य को जोड़ता है। ठीक है, यहीं से वहाँ के लोग भारत में आते हैं, और भारत के लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाते हैं घूमने के लिए। ये रास्ता है। तो यहीं पर जो मोहम्मद यूनिस गवर्नमेंट बैठा हुआ है, मेजर रिटायर, तो उसका कहना यही था, अगर भारत यहाँ पाकिस्तान पर हमला करते हैं, तो हमें चाइना के साथ जॉइंट मिलिट्री कर कर इसे यहाँ पर तोड़ देना चाहिए। इससे क्या होगा, भारत का पूरा संपर्क यहाँ से टूट जाएगा। किसके साथ? इसके साथ। लेकिन इम्पॉसिबल है। यहाँ पर हमारी बैठी है ईस्टर्न कमांड। ईस्टर्न कमांड इनफ है बांग्लादेश के लिए। लेकिन देखो, बांग्लादेश पता है कि कुछ भी नहीं है। ये आते हैं चाइना और पाकिस्तान के मोटिवेट करते हैं, ये दो इसको मोटिवेट करते हैं, और ये भारत के खिलाफ जहर उगलना स्टार्ट कर देता है। आने वाले टाइम में देखना, जो पाकिस्तान के हालात है ना, सेम बांग्लादेश के हालात भी होंगे, हो सके उससे ख़राब होंगे, जिस हिसाब से इसने कंडीशन पैदा कर दी है। और जबकि इसे पता होना चाहिए, आज जिसके गोद में बैठा हुआ पाकिस्तान के 1971 में, इससे ही हमने इसको आज़ाद किया था, भारत ने इसको आज़ाद किया था। ये इसको नहीं भूलना चाहिए कभी भी हो। तो इसलिए इसने भी एक नई कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है कि मैप की वजह से। पर क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ इसने मतलब 3 या 4 महीने में इस टाइप की इसने हरकत करने हैं, जिससे देखो भारत अभी तक कुछ भी, मुझे लगता है कोई भी भारत ने इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं किया। देखो, जब तक इसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ना लिया जाए ना, देखो जब तक इसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ना लिया जाए, ये ऐसे ही करते रहेगा। आपने देखा होगा, बीच में मैंने एक वीडियो और बनाई थी, इसने त्रिपुरा के आसपास एक डैम बना दिया था, जबकि वो भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रीटी हुई थी कि आप 100 मीटर के अंदर बॉर्डर के आसपास डैम नहीं बना सकते। इसने उस ट्रीटी को भी वहाँ पर नहीं मानी, और यहाँ पर बाद बनाना स्टार्ट कर दिया त्रिपुरा के जस्ट बॉर्डर पर। तो ये अभी बांग्लादेश के हाल हो रहे हैं, और मोटिवेट करने वाला कौन है? चाइना और पाकिस्तान। और पाकिस्तान को मोटिवेट कौन करते हैं? चाइना और अमेरिका। और बांग्लादेश को भी मोटिवेट कौन कर रहा है? आप पता है आपके, पाकिस्तान और चाइना। ऐसे नेशनल इंटरनेशनल अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।